प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा, परमेश्वर मूसा को सिनै पर्वत से वाचा के देश में लाए, आगे प्रस्थान करने को कहते हैं, मिलाप वाले तंबू को छावनी के बाहर खड़ा करना और पत्थर की नई तख्तियों के विषय में बात करते हैं। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 34वें अध्याय के 10वें पद से 35वें अध्याय के 35वें पद तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे वाचा का दोहराया जाना, मूसा का पहाड़ से उतरना, सबत को मानना, पवित्र तंबू के लिए भेंट, लोगों द्वारा यहोवा के लिए भेंटों को लाना और मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगरों के नाम। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें और जानें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनके आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आप सभी को हमारे परमेश्वर यहोवा के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन से सीखते हुए उसके साथ चल रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले अध्ययन में निर्गमन की पुस्तक के 34वें अध्याय से मनन करते हुए हम परमेश्वर के चरित्र की एक झलक देख रहे थे। परमेश्वर पवित्र है तथा वह पाप का दंड अवश्य देता है। परमेश्वर करुणामय भी है, इसलिए वह दया करते हुए मनुष्यों के पापों को क्षमा भी करता है यदि हम परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हुए आते हैं तब। साथ ही साथ परमेश्वर का दंड पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं निर्गमन 34 अध्याय का पद 10, जहां हम मूसा के साथ वाचा को दोहराए जाने को या उसके सेवा कार्य का फिर से दोहराया जाना हम पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं मूसा के साथ वाचा का दोहराया जाना। निर्गमन 34 अध्याय पद 10। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। दोस्तों, यहाँ पर इस पद के अंत में जिस भयंकर काम का उल्लेख किया गया है उसका अर्थ है किसी के मन में भय उत्पन्न करना, टेरर उत्पन्न करना। इस शब्द का अर्थ वह नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। यह परमेश्वर की उस ढाल या सुरक्षा कवच का भाग है जिसे वह अपने लोगों के चारों ओर लगा कर रखता है। अगर परमेश्वर ने ऐसा ना किया होता तो विरोधी उन्हें निगल गए होते। उस भय के कारण ही लोग उन तक नहीं आ पाते थे। इस बात को याद रखिए कि आपके जीवन में भी परमेश्वर उस भय को दूसरों के मन में बना कर रखता है, और यही कारण है कि हम सुरक्षित रहते हैं। तब पद 11 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि वह उनके सारे शत्रुओं को निकाल कर भगा देगा, और परमेश्वर इसे तीसरी बार दोहराते हुए उनसे कहता है। तब हम आते हैं सीधे पद 12 पर, लिखा है, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को चेतावनी दी कि वे उस देश के लोगों में से किसी के साथ भी कोई समझौता ना करें और ना कोई वाचा बांधे। यहोशू की पुस्तक में जब गिबोन के लोग यहोशू के पास आए तब उन्होंने सूखी रोटी के टुकड़े
यहोशू को दिखाकर उसे प्रभावित किया कि वे दूर देश से आए हुए लोग हैं और उन्होंने इस्राएलियों को धोखा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को कनान के लोगों के साथ वाचा और समझौता बांधने के लिए मना किया था। कारण था कि यदि वे ऐसा करते तो वे उनके छल में फंस जाते और पुनः प्रतिमा आराधना में वे लिप्त हो जाते। तब पद 13 और 14 में हम आगे पढ़ते हैं, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, इस्राएल का परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, जो अपनी महिमा और आदर किसी दूसरे के साथ साझा करना नहीं चाहता। परमेश्वर को अपनी जलन रखने के गुण के लिए क्षमाशील होने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है तो इसके लिए परमेश्वर को सॉरी होने की या क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक पत्नी को कहते हुए सुना गया, मेरा पति मेरे प्रति जलन नहीं रखता है। वो पत्नी अपने पति के लिए कह रही थी। वास्तव में दोस्तों, वो स्त्री इस बात को घमंड कर रही थी या इस बात के लिए घमंड कर रही थी, परंतु मैं उस स्त्री से कहना चाहता हूं कि यदि उसका पति उसके प्रति जलन नहीं रखता है, इसका मतलब है कि वह उससे प्रेम नहीं रखता है। यदि आप किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम रखते हैं तो आप अवश्य ही उसके प्रति जलन रखेंगे और कभी भी उसे आप किसी के साथ बांटना नहीं चाहेंगे। क्या कोई पति अपनी पत्नी को या फिर कोई पत्नी अपने पति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहेगा या चाहेगी? दोस्तों, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। ये है उस प्रकार की जलन जो परमेश्वर यहाँ रखता है। आप बुराई के दृष्टिकोण से भी जलन रख सकते हैं, परंतु हम यहाँ उस जलन की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसकी चिंता करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं और उसको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, न उसे बांट सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, परमेश्वर भी अपने लोगों को किसी के साथ बांट नहीं सकता। इस कारण परमेश्वर लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जलन रखता है। तब पद 15 से 17 में आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बनाना। दोस्तों, कनान एक प्रतिमा आराधक देश था। वहाँ के लोग इसी प्रकार का विश्वास रखते थे। यही कारण है कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को सचेत करता था या कर रहा था कि वे उनके साथ समझौता ना करें, कोई वाचा उनके साथ ना बांधें और अपने आप को उनसे अलग रखें। इस्राएल को उनसे युद्ध करके उन्हें नाश करना था और देश से उन्हें खदेड़ देना था और उसे पूरी रीति से साफ कर देना था। संसार में बहुत से आलोचकों ने इस बात की आलोचना की है, परंतु उन्होंने कभी उसके कारण को खोजने का प्रयास नहीं किया कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को कनान की प्रतिमा आराधना से दूर रखना चाहता था, बचाना चाहता था, परंतु उसका एक और कारण था। आज यह बात उजागर हो चुकी है कि कनान के निवासियों में यौन रोग और महामारी के रूप में फैला हुआ था, अर्थात वहाँ पे यौन रोग जो था वो एक महामारी का रूप धारण कर चुका था। परमेश्वर अपने लोगों को इस बीमारी के प्रकोप से भी बचाना चाहता था। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इन लोगों को पूर्णतः देश से बाहर नहीं निकाला, जिसके परिणाम उन्हें आगे जाकर भोगने पड़े। अंततः परमेश्वर ने उन्हें बाबुल या जिसे बेबीलोन कहा गया है उसकी गुलामी में इन इस्राएलियों को भेज दिया। तब आइए हम पद 18 को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा हुआ है, अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना।
क्योंकि तू मिस्र से अबीब महीने में निकल आया। आप यहाँ पर देखते हैं मित्रों कि परमेश्वर पर्वों और सबत के विश्राम दिन को पुनः स्थापित करने के द्वारा इस्राएल के लोगों को उस देश में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा था कि जब वे वहाँ जाएं तो वो उन पर्वों को, उस सबत को याद रखें। पद 23 में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुख दिखाएं। दोस्तों, इस पद से आगे परमेश्वर इस्राएल के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की एक लंबी सूची प्रदान करता है। तब हम पद 25 और 26 में पढ़ते हैं, लिखा है, मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित ना चढ़ाना और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। दोस्तों, इस्राएल के लोगों को इन सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देना था। जो कुछ उनके जीवन में घटता था उसमें पहला स्थान परमेश्वर को देना था। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में पकाना वर्जित था। कहने का अर्थ है कि उन्हें किसी भी प्रकार की अनैतिकता और असामान्य कार्यों को करना मना किया गया था, निषेध था। तब हम पद 29 से 35 में आगे देखते हैं, जहां पर मूसा का पहाड़ से उतरना और मूसा के चेहरे से किरणें निकलना हम देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पद 29 से। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। दोस्तों, ये बात ये प्रकट करती है कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे उसके लोगों के जीवन को, उसके जीवन के प्रभाव को प्रकट करती है। इसके साथ ही यहाँ पर अध्याय 34 समाप्त होता है और अब हम 35 अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर हम देखते हैं जो मुख्य विषय हैं, सबत की पुनर्स्थापना, पवित्र तंबू के लिए भेंट और बसलेल व ओहोलियाब को सेवा कार्य के लिए बुलाया जाना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अध्याय 35 उसका पद 1 से 3, जहाँ पर हमें सबत या विश्राम दिन की पुनर्स्थापना को प्रकट किया गया है। मित्रों, इस अध्याय में आप पाते हैं कि यह तीसरी बार है कि परमेश्वर पुनः या फिर से इस्राएल के लोगों से सबत के नियम को या उस विषय में बात करते हैं। निर्गमन 35 उसका पद 1 से 3 लिखा है, मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। मित्रों, प्रभु परमेश्वर ने सबत मनाने का पहला कारण यह दिया था कि यह सृष्टि के आरंभ से स्थापित किया गया था। परमेश्वर ने सबत के दिन ही विश्राम किया था। जैसे ही मानव जाति परमेश्वर के रचनाकारी हाथों से सिरजी गई, जब से सिरजी गई, तब से ही वह परमेश्वर से भी
दूर होती चली जा रही है। समय के साथ हम परमेश्वर से दूर जाते जा रहे हैं और तब एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने परमेश्वर के अस्तित्व को भुला दिया। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को मानते नहीं हैं, उसके अस्तित्व का इनकार करते हैं और इस इनकार के कारण से आप देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। दोस्तों, इनकार करके सृष्टि की रचना की उपासना आज लोग करने लगे हैं। आज मनुष्य परमेश्वर से इतना दूर हो गया है, इस बात का यही प्रकटीकरण है। मनुष्य ने सबत को भी मानना छोड़ दिया। दोस्तों, अब परमेश्वर यह कहते हैं कि इनके और इस्राएल के लोगों के बीच में सबत ही एकमात्र विशेष चिन्ह होगा, अर्थात परमेश्वर और इस्राएल के लोगों के बीच में। अब परमेश्वर ने ऐसे नियम स्थापित कर दिए जो इस्राएली लोगों पर मौलिक रूप से प्रतिज्ञा के देश में लागू होने जा रहे थे। जैसे यदि कोई मनुष्य सबत के दिन कार्य करे तो वह पथरवाह करके मार डाला जाए। दोस्तों, आज हमारे समाज, इस बात को जरा विचार कीजिए, यदि आज हमारे समाज और समय में सबत अर्थात शनिवार के दिन काम ना किया जाए तो क्या जीवन जीना संभव होगा? शायद नहीं। मान लीजिए कि सबत के दिन आग ना जलाई जाए तो उत्तरी क्षेत्र में तो ठंड के कारण लोग जम जाएंगे। परमेश्वर ने वे नियम उस स्थान के अनुसार बनाए थे जहां इस्राएल के लोग रह रहे थे। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 4 और 5 को पढ़ते हैं, जहां पर हमें पवित्र तंबू के लिए भेंट बताई गई है। निर्गमन 35 अध्याय पद 4 में लिखा है, फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट कर के ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि पवित्र तंबू के लिए भेंट देना उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। ये परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र इच्छा दिया था। लोगों को अपने साथ कुछ लाना नहीं था, यह अनिवार्य नहीं था। उन पर दान देने के लिए कोई दबाव नहीं था, यह दशमांश नहीं था, परंतु स्वेच्छा से दी गई भेंट थी जो उन्हें अर्पित करना था। और उसमें क्या था? सोना, चांदी और पीतल के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भेंट मिलानी था। तब पद 6 से 9 में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। दोस्तों, ये वे विभिन्न वस्तुएं थी जिन्हें इस्राएली पवित्र तंबू के निर्माण के लिए दे सकते थे, स्वेच्छा से दान दे सकते थे। चीज़ों का लेन देन, आदान प्रदान प्रथा अर्थात सामान के बदले सामान, इसके अनुसार उस समय उपयोग किया जाता था। उस समय धन उपयोग में नहीं था, तो एक व्यक्ति सामान के बदले सामान लेता और देता था। अतः इस्राएली परमेश्वर को धन की अपेक्षा वस्तुएं देना अधिक उपयुक्त समझते थे। आज भी बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से गांवों के अंदर इस प्रकार की भेंटें अर्पित की जाती है। आज भी हम इस प्रकार से परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट दे सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सेवा के लिए अनेक चीज़ें दान देते हैं। कुछ समय पहले किसी ने हमारी सेवा के लिए कोई वस्तु दान दिया जो सेवा के लिए बहुत आवश्यक थी। दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि भेंट के लिए सदैव चेक या नगद ही देना अच्छा होता है, यद्यपि धन के बिना सेवा करना संभव नहीं है। हाँ, हमें भी सेवा के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रभु की सेवा आप वस्तुओं के दान देने के द्वारा भी कर सकते हैं और हम सब इसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बार बार हमसे लोगों से यह पूछा जाता है कि इस्राएल के लोगों को उस जंगल में पवित्र तंबू में भेंट देने के लिए ये वस्तुएं कहाँ से मिली। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब वे गुलामों की तरह जीवन जी रहे थे, आपको याद होगा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 अध्याय के पद 14 में उनसे कहा था कि वे उस देश से बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। परमेश्वर ने इस बात का ध्यान रखा था कि मिस्र से निकलने के समय उनकी पुरानी मजदूरी वापस उन्हें मिल जाए। मिस्र के लोग इस्राएलियों से उस समय छुटकारा पाने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि इस्राएलियों ने
जो कुछ मिस्रियों से मांगा उसे उन्होंने सब कुछ दे दिया। अर्थात जो जो वस्तुएं इस्राएली मांगते गए वे लोग उन्हें देते गए। इस प्रकार से इस्राएल के लोग जब मिस्र से निकले तो बड़ा धन लेकर वे निकले। दोस्तों, अब हम सीधे आते हैं पद 30 और 31 पर, जहां पर हम देखते हैं कि बसलेल और ओहोलीयाब का सेवा कार्य के लिए बुलाया जाना। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 35 अध्याय पद 30। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। दोस्तों, बसलेल ही वह व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने तंबू में उपयोग होने वाले साज सज्जा के सामान बनाने के लिए कुशल कारीगर के रूप में नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। पद 34 में आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीयाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। दोस्तों, परमेश्वर ने बसलेल को अपनी कार्यकुशलता दूसरों को सिखाने और प्रदान करने की भी सामर्थ्य दी थी। वह सिखाने के योग्य था, वह एक अच्छा शिक्षक था, दूसरों को सिखा सकता था। पद 35 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में ढांकने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं पवित्र स्थान जो था, जो बनाया जाना था, वो पवित्र स्थान सौंदर्य का एक प्रतीक था। यह मरुभूमि में, उस मरुस्थल में एक मणि के समान था। दोस्तों, वह बहुत बड़ा नहीं था, कोई महान कार्यस्थल नहीं था, केवल एक छोटी सी इमारत या छोटा सा तंबू ही था। पिछले वर्षों के एक अनुमान के अनुसार निवास स्थान की कुल लागत, जो विभिन्न धातुओं के मूल्यांकन करने के बाद निकल कर आती है, वो करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो आज के मूल्य के अनुसार हो सकती है। दोस्तों, आज के मूल्य से तो और भी अधिक हो गई होगी। पवित्र स्थान परमेश्वर का अमूल्य आभूषण था। वह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का एक सजीव चित्रण था जो वे लेकर के चलते थे। मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को आने वाले प्रभु यीशु मसीह की छवि और सुंदरता, उसकी सामर्थ्य और आभा, महत्व और आवश्यकता बताने के लिए उस पवित्र स्थान को इतना भव्य बनाया था। आज हम प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता का केवल अनुमान लगा सकते हैं, परंतु जब हम उसे साक्षात देखेंगे तब उसे जानेंगे और उसे सराहेंगे। मित्रों, वह क्या ही अद्भुत दिन होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। आइए दोस्तों, हम उस दिन की आशा में धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आएं, उससे प्रार्थना करें, उसे इस बात के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, उसकी सुंदर छवि को हम पर प्रकट किया है और आज हम उसकी महिमा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह हम पर निरंतर बना रहता है। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रभु आज हम फिर से विनती करते हैं, पिता, यदि वे किसी समस्या से ग्रसित हैं, बीमारियों में लिप्त हैं या बीमारियों से परेशान हैं, प्रभु अनुग्रह करना कि वे आपके स्पर्श से चंगाई प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी कार्य से दुखी हैं, किसी कारण से परेशान हैं। प्रभु आप उन्हें, उनके जीवन में शांति प्रदान करें और प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन में वो शांति प्रदान करें। पिता, जिस शांति के लिए प्रभु वो आपसे विनती कर रहे हैं, अनुग्रह करना प्रभु कि वे आपके सन्मुख पवित्रता से शोभायमान होकर आएँ। वे अपने पापों को अंगीकार और स्वीकार करते हुए प्रभु पापों की क्षमा प्राप्त करते हुए आपके निरंतर निकटता में बने हुए रहें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे और जो जो प्रार्थनाएं वे कर रहे हैं प्रभु, दया करके उसे सुने और उनके जीवन में उसे पूरा करें। पिता परमेश्वर,
हम इस अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। क्या आप कोई ऐसी बात है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? यदि आपने अब तक हमें फ़ोन नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आज फ़ोन उठाएं और बताएं कि आपने इन अध्ययनों के द्वारा क्या कुछ सीखा है। और यदि आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जानेंगे कि कौन सी बातें हैं जो आपने सीखी हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर ने अपने पवित्र तंबू के लिए जिन लोगों को चुना वे बहुत अच्छे महीन काम के कारीगर थे, ऐसा नहीं था। ये कहना चाहिए कि परमेश्वर ने वो निपुणता या कारीगरी उन्हें सिखाई थी। और आज भी परमेश्वर अपनी सेवा के लिए ऐसे लोगों को तैयार करता है जो बहुत अच्छे वक्ता हों या बहुत अच्छी प्रार्थना करके वेक हो, ऐसा नहीं है। उसे आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो उसके लिए, उसके काम के लिए समय निकालना जानते हैं और सेवा को ईमानदारी से करना जानते हैं। प्रियो, आपको और मुझे भी प्रभु ने एक सेवा सौंपी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक को प्रचार करने या बहुत अच्छी प्रार्थना करने की सेवा मिले। प्रभु आपको और मुझे अपनी अन्य सेवाओं के लिए भी तैयार करता है, और जो काम वो हमें देता है उसमें हमें वो खुद निपुण बना देता है। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले क्रमांक 135 प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, किसी ने नहीं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, मूसा, हारून और यहोशू ने भी नहीं। अब वक्त है आज के अध्ययन क्रमांक 136 पर आधारित प्रश्न जानने का। परमेश्वर ने प्रत्येक इजरायली पुरुष को वर्ष में कितने पर्व मनाने के लिए यहोवा के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 यानी कि 3, ऑप्शन सी 7 यानी कि 7, ऑप्शन डी 10 यानी कि 10। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या एसएमएस कर दीजिएगा। नंबर है 96514 33397 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड विद साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 96514 33397 पर कॉल कीजिए। नंबर एक बार और बता देती हूँ, यही वो नंबर है जिस पर आप अपने प्रश्नों के सही उत्तर ऑप्शन सहित हमें भेज सकते हैं। 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।